देखो बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आपको 2 बार एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा बेटा। एक बार तो टेंस के तहत पूरा समझाया, मॉडल वगैरह तक। दूसरा पॉइंट हमने हु वाला पढ़ा बेटा, नहीं आपने बनाया भी और आपको समझ में भी आया। एक लड़का का कमेंट आया बेटा, अब नाम तो हमको नहीं मालूम है। उसने पूछा गुरुजी आई कम का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनेगा। ये तो हम पहले बता चुके बेटा कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे पता करते हो? क्रिया में क्या और किसको लगाकर। मैं आता हूँ, आई कम की हिंदी क्या हुई? मैं आता हूँ। मैं क्या आता हूँ? कोई जवाब है? नहीं है। मैं किसको आता हूँ? कोई जवाब है? नहीं है। तो यह कम जो है क्या हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। यह कारण है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक दूसरे लड़के ने कमेंट किया गुरुजी जो पैसिव वॉइस बनता है उसकी हिंदी क्या होती है? तो यार ये आपको जब यहाँ पढ़ाते हैं तो उसको ध्यान से सुना करो। अब सब का तो नहीं, लेकिन कुछ का पाठक हिंदी जरूर बताए होंगे, ठीक है। जब यह सिद्ध किया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है तो टेंस कौन सा बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो वहाँ समझाया था कि इसका अर्थ ये होगा। तो पूरी बात ध्यान सुनते नहीं हो, हाँ पूरी बात ध्यान सुना करो ना बेटा, नहीं तो फार्म कहाँ कमेंट भेजते हो। यानी कमेंट ऐसा करो कि जहाँ पाठक छोड़ दियो ना बेटा। अब जैसे कहा ए लेटर वाज रिटन बाय रवि, तो एक पत्र रवि के द्वारा लिखा हुआ था। तो लिखा हुआ था मतलब लिखा जा चुका था, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। ए लेटर वाज रिटन बाय रवि, तो एक पत्र रवि के द्वारा, रिटन माने लिखा हुआ, वाज माने था। एक पत्र रवि के द्वारा लिखा हुआ था। लिखा हुआ था मतलब लिखा जा चुका था, तो पास्ट परफेक्ट हो गया कि नहीं? हाँ बेटा, तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताई हैं। आप जो हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, उसको जब हिंदी निकालोगे तो परफेक्ट का भाव अपने आप आएगा, नहीं ना? अच्छा बेटा, तो 2 बार हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ चुके। अब हम पूछेंगे, बताओगे एक वाक्य के कितने प्रकार बनाने सीखा बेटा? बोलो। 6 प्रकार। तो अब कोई भी वाक्य हम बोलेंगे बना लोगे ना? पक्का? तो एक वाक्य यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, इसका आप लोग पैसिव वॉइस सुनाओ बेटा। सिखा बेटा। What are you doing? यह वाक्य है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। शाबाश, कहाँ पे बनाओ फटाक से। What are you doing? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। शाबाश, कितने लोगों ने बना लिया बेटा? बना लिया? क्या बनाया बेटा? हैं? एक लड़के ने बताया कि बनेगा बेटा, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। सही है, ये जो लड़के ने बनाया सही बेटा। व्हाट आर यू डूइंग का पैसिव वॉइस क्या बना? व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। ठीक। अब इसी ढंग का एक दूसरा वाक्य पूछते हैं बेटा। व्हाट हेल्प्स यू। इसका बनाइए, व्हाट हेल्प्स यू प्रेजेंट इंडेफिनिट।
बना दिया? क्या बनाया बेटा? क्या बनाया? व्हाट इज हेल्प्ड बाय यू, यही बनाया हो? लर्न टू वाक्य गलत हो गया। देखो बेटा, एक वाक्य ये बोला, आपने इसका पैसिव वॉइस ये बनाया, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, वाक्य हमने कह दिया सही है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य बोला, व्हाट हेल्प्स यू का पैसिव वॉइस बनाओ, तो लड़के ने बनाया कि व्हाट इज हेल्प बाय यू, हमने कहा वाक्य आपका गलत हो गया। जब सही है, तुम्हारे अनुसार सही है, लेकिन अब यह सही क्यों हुआ और यह गलत क्यों हुआ, यह सीखना चाहोगे ना पक्का? तो वो गलत क्यों हुआ उसको तो हम बाद में बताएंगे। ये गलत क्यों हुआ इसको हम आपको बाद में बताएंगे। यह सही कैसे हुआ यह बताइए पहले ना बेटा। अच्छा बताओ बेटा, पाठक का फार्मूला क्या है? 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद बी, यही तो बताया था। अब आप स्टूडेंट हो, बताओ कि पाठक ने जो यह फार्मूला आपको सिखाया वह असर्टिव वाक्य साधारण वाक्य के लिए आएगा, अफर्मेटिव वाक्य के लिए आएगा कि इंट्रागेटिव वाक्य के लिए आएगा? बोलो। अफर्मेटिव वाक्य के लिए तो सब बताया ना, सकारात्मक वाक्य के लिए है ना, तो बताइए यह सकारात्मक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है ना, ऊपर जो लिखा है प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसमें पाठक का फार्मूला सीधे नहीं लगेगा, तो कैसे लगेगा? तो यह जो वाक्य है ऊपर लिखा, इसे हम पहले साधारण के ढंग का लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? साधारण के ढंग का लिख लेंगे। अब आइए बेटा, पाठक का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, यही तो बताया था ना। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। अब यह ऊपर वाक्य है, इस वाक्य को हम पहले साधारण के ढंग का लिख लें ना। अरे यार रटाएं कि पढ़ा, समझा रहे हो? समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करो। यह प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें पाठक का फार्मूला सीधे नहीं लगेगा। तो जो यह वाक्य है इसको आप पहले साधारण के ढंग का लिख ले, तब पाठक का फार्मूला लगेगा। तो बताइए इस वाक्य में कर्ता क्या? सब साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कर्ता। तो चश्मा लगाओ, देखो इसमें कर्ता क्या है? बोलो, कर्ता क्या है? यू है ना, तो लिखा यू। फिर सहायक क्रिया क्या लगी है? आर। फिर डू में लगाओ आईएनजी। यू आर डूइंग, बचा क्या? व्हाट। व्हाट ऑब्जेक्ट हो गया, यू आर डूइंग व्हाट। इस वाक्य को हमने साधारण के ढंग का लिख लिया, लिख लिया। अब लगा दो पाठक फार्मूला। डूइंग क्या करना, जवाब क्या मिला? व्हाट। तो व्हाट यहाँ पे आ जाएगा ना। व्हाट की तीनों फॉर्म होती है, व्हाट व्हाट व्हाट। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो बता था कॉन्टिन्यूअस में उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद भी, तो व्हाट एक वचन माना जाता है बेटा। तो उसी की सहायक क्रिया व्हाट के साथ क्या लगेगी? इज। आगे क्या लगा दो? बीइंग। पढ़ो बेटा, बन गया। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, यही तो आपने बताया था। देखो ये बना, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। पक्का? वो गलत क्यों हुआ उधर ध्यान ना देना। अरे यार अभी हम यहाँ समझा रहे हैं, इधर समझो। वो तो आपको आता है, अभी एक सेकंड बताएंगे, आ जाएगा। पहले यहाँ देखो, वाक्य हमने पूछा था व्हाट आर यू डूइंग। यह इंट्रागेटिव वाक्य है, इसमें पाठक का फार्मूला सीधे नहीं लगेगा। तो यह जो इंट्रागेटिव वाक्य है इसको हमने पहले साधारण के ढंग का लिख लिया।
साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या लिखते हो? कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, जो बचा आगे लिख दिया वही ऑब्जेक्ट है। तो यू आर डूइंग व्हाट, तुम क्या कर रहे हो। वाक्य साधारण के ढंग का लिख लिया और उसके बाद पाठक का फॉर्मूला लगा दो। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। कॉन्टिन्यूअस है, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा दे भाई, बन गया। देखो यही वाक्य बना, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। समझ आ गया ना। अब यह डबल इंटरोगेटिव है, यह ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका निगेटिव बना सकते हो, बस इसके 6 प्रकार नहीं बनेंगे भाई। बात समझ नहीं से। अब देखो तेरा बेटा, अब हम दो वाक्य आपको समझाते जा रहे हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, व्हाट डज सी प्ले इन द रूम, यह वाक्य बेटा। व्हाट डज सी प्ले इन द रूम, यह वाक्य था। इस वाक्य को पहले साधारण के ढंग का लिखो बेटा। क्या बनेगा? सी प्लेज व्हाट इन द रूम, यही तो बनेगा। अरे यार, व्हाट डज सी प्ले इन द रूम, वह कमरे में क्या खेलती है ना। तो इसको साधारण के ढंग का बनाओ, क्या बनेगा बेटा? सी प्लेज व्हाट इन द रूम ना। अब इसका पैसे बनाओ, खेलती है, क्या खेलती है? तो व्हाट, तो व्हाट जवाब मिला, व्हाट यहाँ पे आ गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई से, बाई हर इन द रूम ना। अब ऊपर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? इज एम आर। व्हाट बता चुके, एक वचन है, तो बताइए क्या लगेगा बेटा? व्हाट इज प्लेड बाई हर इन द रूम। पक्का? कोई भी वाक्य आपके सामने आवे, अगर वह साधारण के ढंग का लिखा है तो सीधे पाठक स्टाइल लगा देना। अगर साधारण के ढंग का नहीं लिखा है तो उसे पहले आप साधारण बना लेंगे, पाठक का फार्मूला लगा देंगे, वाक्य 100% सही है बेटा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, रट नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। जैसे पाठक सिखा रहे उसे समझो। जैसे कहा बेटा, व्हाट डज रवि राइट इन द एग्जाम, यह वाक्य बेटा। रवि परीक्षा में क्या लिखता है? व्हाट डज रवि राइट इन द एग्जाम, ठीक है। इसका कहा गया पैसिव वॉइस बनाइए। तो बताइए यह साधारण वाक्य है? नहीं। इसमें पाठक का फार्मूला सीधे लगेगा? नहीं। तब क्या करो, इस वाक्य को पहले साधारण के ढंग का लिख लो। इस वाक्य में कर्ता क्या है? रवि, तो रवि कर्ता की जगह आ गया। वाक्य साधारण बनाओगे तो क्या बनेगा? रवि राइट्स व्हाट इन द एग्जाम ना बेटा। रवि राइट्स व्हाट इन द एग्जाम। रवि कक्षा में क्या लिखता है? क्या लिखता है? जवाब क्या मिला? व्हाट। तो व्हाट यहाँ पे आ जाएगा बेटा, पक्का। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई से, बाई रवि इन द एग्जाम। अब ऊपर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर। व्हाट एक वचन है, क्या लगाओगे? इज। पढ़ो बेटा, बन गया। व्हाट इज रिटन बाय रवि इन द एग्जाम। कभी गलत होगा नहीं बेटा, ये पाठक स्टाइल है। लेकिन हाँ, पाठक स्टाइल तभी लगती है जब वाक्य साधारण के ढंग का होता है। इसके बाद बनाने के बाद आपको बताएगा 6 प्रकार बनाने हैं। घर पे आपने बनाया होगा, कुछ लड़के बना करके भेजे भी हैं, हमने कहा था वो बनाइए। तो 6 प्रकार बनाइए। लेकिन अब इस प्रकार के वाक्य जब आएंगे, व्हाट डज रवि राइट इन द एग्जाम, तो पहले पाठक का फार्मूला डायरेक्ट ना लगाना। क्यों? क्योंकि पाठक का फार्मूला तब लगता है जब वाक्य साधारण होता है। यह साधारण है क्या? नहीं है।
तो इसको हमने साधारण के ढंग का लिख लिया। लिखने के बाद पाठक का फॉर्मूला लगा दिया, खट से वाक्य बन गया। क्योंकि बाकी सारे नियम आपको आते हैं बेटा। से कहा बेटा आपके सामने वाक्य आ गया, व्हाट डिड रजनी बाई फ्रॉम द मार्केट। यह वाक्य है बेटा, व्हाट डिड रजनी बाई फ्रॉम द मार्केट। अब यह इंट्रोगेटिव वाक्य है बेटा, इसको आप पहले साधारण के ढंग का लिख लें। तो साधारण लिखने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। तो कर्ता कौन है? रजनी। अब डिड लगा है, बाई लगा है, क्या हो जाएगा? बाट। रजनी बाट व्हाट फ्रॉम द मार्केट। रजनी ने खरीदा, क्या खरीदा? जो जवाब आया वो यहां पे आ जाएगा। तो व्हाट का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? व्हाट ही होगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ा? बाई से, बाई रजनी। ये जो बता रहे हैं बेटा, ये एनडीए वगैरह में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत सावधानी से। फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। अब ऊपर देखो बेटा, टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्या क्या होती है? वाज और वर। तो व्हाट एक वचन है, क्या लगा बेटा? वाज। पढ़ो बेटा, बन गया। व्हाट वाज बाट बाई रजनी फ्रॉम द मार्केट। पाठक इशारे सुना रहे ना? यानी कि जो कोई वाक्य आपके सामने आ जाए, उस वाक्य को पहले साधारण के ढंग का लिख लो, पाठक स्टाइल लगा दो, अपने आप वाक्य बन जाएगा। साफ साफ बात। कोई कठिन हो तो बता दो बेटा। अरे कैसे नहीं आएगा यार, पठकवा पढ़ाएगा समझ में आएगा ही, ले और रटाया भी नहीं है, समझाया। जैसे कहा बेटा, व्हाट, यहां पे बेटा व्हाट डिड ना बेटा रेखा कुक इन द किचन। बताइए अर्थ क्या हुआ? बोलो। रेखा ने रसोई घर में क्या पकाया? यही तो था। रेखा ने रसोई घर में क्या पकाया। सबसे पहला काम इस वाक्य को साधारण के ढंग का बनाओ। क्या बनेगा? रेखा, डिड लगा है, कुक लगा है, क्या हो जाएगा? कुक्ड। रेखा कुक्ड व्हाट इन द किचन। बन गया। अब ऊपर देख, बन गया ना? अब पाठक का फॉर्मूला लगा दो। पकाया, क्या पकाया? जो जवाब यहाँ पे आया वो यहाँ आ जाएगा। व्हाट, वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म, कुक्ड। डूयर को किस जोड़ा? बाई रेखा इन द किचन। नोड। अब ऊपर देखो, टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया वाज और वर। व्हाट एक वचन है, क्या लगेगा बेटा? वाज। पढ़ो बेटा, बन गया है ये। पढ़ो। व्हाट वाज कुक्ड बाई रेखा इन द किचन। ना बेटा, रसोई घर में रेखा के द्वारा क्या पकाया गया। यानी अर्थ वही है। अगर शादी करते लोगे तो बनेगा रसोई घर में रेखा के द्वारा क्या पकाया हुआ है, क्या पकाया हुआ था। हमारी बात सुनो। तो लड़के ये ना कहें कि आप हिंदी नहीं, हम तो सब बताते हैं। आप ध्यान से उसको समझो। रेखा कुक्ड व्हाट इन द किचन, ये फिर समझो। यह जो वाक्य था इसको मैंने पहले साधारण के ढंग का लिख लिया। लिखने के बाद 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। एक कदम आगे साइकिल लगा दिया, वाक्य बन गया। लिख रहे हो कॉपी पे कि नहीं? किसी मुहावरा सुन रहे हो? हैं? नहीं लिखोगे मार देंगे मुँह का। सिखाओ बेटा। अब आगे टेंस पढ़ रहे हैं बेटा। सिखाओ बेटा। व्हाट विल मोहन
डेकोरेट इन द कॉलेज, यह वाक्य है। व्हाट विल मोहन डेकोरेट इन द कॉलेज, यह वाक्य। मोहन कॉलेज में क्या सजाएगा, यह वाक्य है, इंट्रोगेटिव है। इस वाक्य को पहले साधारण के ढंग का लिख लो, क्या होगा बेटा? मोहन विल डेकोरेट, जो समझा रहे हो सुना, वाक्य जो है उसको साधारण के ढंग का लिखो। तो साधारण ढंग में सबसे पहले करता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया। तो मोहन विल डेकोरेट व्हाट, डेकोरेट इधर कर लो, डेकोरेट व्हाट इन द कॉलेज। ना बेटा, मोहन सजाएगा, क्या सजाएगा? जो जवाब आया यहाँ पे आ गया बेटा, व्हाट। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? डेकोरेटेड। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। बाई कौन? मोहन। इन द कॉलेज, इन द कॉलेज। अब ऊपर देखो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, एक कदम आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्या बोलो? विल बी और शैल बी। तो व्हाट के साथ क्या लगाओगे? विल बी। पड़ोटा बन गया, व्हाट विल बी डेकोरेटेड बाय मोहन इन द कॉलेज। कॉलेज में मोहन के द्वारा क्या सजाया जाएगा? बन गया, पक्का? मिटा दें? कुछ नहीं करना बेटा, जो बता रहे हैं उसी ढंग से आप वाक्य बनाइए, कभी गलत होगा ही नहीं। सिखा बेटा। व्हाट विल, ना बेटा, व्हाट विल दे परचेज इन द मार्केट, वह बाजार में क्या खरीदेंगे, ये लिखा ना? अरे सॉरी, पहले तो ये ऊपर लिखा जाएगा ना, इसको साधारण बनाना पड़ेगा ना। क्या बनाना पड़ेगा? व्हाट विल दे परचेज इन द मार्केट। ये जो वाक्य है इसे पहले साधारण के ढंग बनाओ। करता इसमें क्या है? दे, फिर विल, परचेज व्हाट इन द मार्केट। बन गया ना? अब इस वाक्य, ये जो ऊपर वाक्य लिखा था भगवान, इसको हमने साधारण के ढंग का लिख लिया। लिखने के बाद पाठक का फॉर्मूला लगाओ, व्हाट यहीं पे आ जाएगा। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म, परचेज्ड। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। इन द मार्केट, ना बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया विल बी और शैल बी। व्हाट के साथ क्या लगाओ बेटा? विल बी। व्हाट विल बी परचेज्ड बाय देम इन द मार्केट। पढ़ा बन गया, यही बनेगा, ठीक है? तो कुछ नहीं करना, जो वाक्य दिया है उसे साधारण के ढंग का बना लो और उसके बाद पाठक स्टाइल लगा दो। कभी वाक्य गलत होगा ही नहीं। लिखते जा रहे हो कि नहीं? हैं? नहीं तो यार हमारी बड़ी बेइज्जती है, समझा करो यार बेटा। यार तुम लोग जो है जब पढ़ोगे तभी तो पाठक का नाम होगा। अब पाठक जो है बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं और यही पाठक स्टाइल है, हाँ? तो उसको समझो बस। जैसे कहा बेटा, इसको मिटा दें। What has she boiled under the tree? What has she boiled under the tree? यह वाक्य है। अब हम नहीं था, पहले इसका साधारण नाम बनाओ। साधारण के ढंग का लिखो पहले, कापी पे बना लिया। सबसे पहले कर्ता क्या लिखोगे? सी।
हैज बॉयल्ड व्हाट अंडर द ट्री। नोट। अब ये बन गया। अब इसका पश्चिम सुनाओ। उबाला है, क्या उबाला है? व्हाट। तो व्हाट जो है यहाँ पे आ जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को कैसे जोड़ोगे? बाई, सी इधर आएगा तो हर, अंडर द ट्री ना। अब ऊपर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। तो व्हाट एक वचन है, क्या लगा बेटा? हैज बीन। यहां लगा दो क्वेश्चन मार्क। पढ़ो बन गया बेटा। व्हाट हैज बीन बॉइल्ड बाय हर अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे उसके द्वारा क्या उबाला गया है? ये बन गया पक्का। जो वाक के नीचे बनेगा उसका अर्थ समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे कहा बेटा ऊपर लिखा व्हाट हैज ना बेटा सोहन रिपेयर्ड इन द शॉप। यह वाक्य बेटा दुकान में सोहन ने किसकी मरम्मत की है, यानी किस चीज की मरम्मत की है। यह वाक्य। इस वाक्य को पहले साधारण के ढंग का लिखो। साधारण के ढंग का लिखोगे तो कर्ता बोलो क्या होगा? अरे बोलो ना। सोहन हैज रिपेयर्ड ना व्हाट इन द शॉप ना। अब बना दो व्हाट, यहां पे आ जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? रिपेयर्ड। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई सोहन इन द शॉप, इन द शॉप। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। व्हाट एक वचन है, क्या लगाओगे? हैज बीन। यहां लगा दो क्वेश्चन मार्क। पढ़ो बेटा बन गया। व्हाट हैज सोहन रिपेयर्ड इन द शॉप। पैसिव वॉइस बना व्हाट हैज बीन रिपेयर्ड बाय सोहन इन द शॉप। दुकान में सोहन के द्वारा किस चीज की मरम्मत की गई है। बन गया। आ गया समझ? सिखा बेटा। What had they, अरे ऊपर लिखना था ना, है यहाँ पे। क्या लिखना पड़ा? What had they ना बेटा visited before the sunset। सनसेट यह वाक्य। सूर्यास्त के पहले वे क्या देख चुके थे? यह वाक्य। अब इस वाक्य को पहले साधारण के ढंग का लिखो। हम नहीं बताएंगे, आप बताओ। इसमें कर्ता क्या है? दे। दे यहां पे आ गया। दे यहां पे आ गया ना कर्ता के रूप में। हैड विजिटेड व्हाट बिफोर द सनसेट। ये लिखा ना व्हाट हैड दे हैड विजिटेड व्हाट बिफोर द सनसेट। देखा, क्या देखा? व्हाट। तो व्हाट यहां पे आ जाएगा ना बेटा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्या होगी? विजिटेड। डूयर को किस जोड़ा बेटा? बाई, बाई देम बिफोर द सनसेट ना। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। एक कदम आगे सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया यही तो लगाते हो ना, तो एक ही होती है। क्या लगाओगे? हैड बीन। यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। व्हाट हैड बीन विजिटेड बाय देम बिफोर द सनसेट। सूर्यास्त के पहले उनके द्वारा क्या विजिट की गई थी। यही है सब। पक्का बना लोगे?
ऐसे कहा बेटा, बहुत सरल है बेटा। एक बार अगर पाठक स्टाइल दिमाग पर चढ़ गई तो कंपटीशन नहीं, कंपटीशन का बाप आ जाए आप उसमें अवश्य क्वालिफाई करोगे। अब यह सारी चीज़ें इस ढंग से नहीं समझाई जाती बेटा, सच्चाई बता रहे हैं। केवल वाक मास्टर साहब के सामने ले जाओ और पैसिव वॉइस बना देंगे, लेकिन बनता कैसे है यह यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। वह बनता कैसे, यही तुम्हारा काम है ना। अध्यापक का काम ये नहीं है कि जो किताब में लिखा है वही बता दो। अध्यापक का काम ये है कि उस किताब में जो लिखा है वह कैसे बना, वह है क्या चीज़, यह सिखाना ही टीचिंग है। तो वाक्य कैसे बनता है यह हम आपको बता रहे हैं। हमारी बात सुनो। जैसे कहा बेटा, इसको मिटाना पड़ेगा ना, यहीं लिखना है। जैसे कहा बेटा, व्हाट हैड सी टेकन बिफोर द डॉक्टर केम। अब डॉक्टर केम यह इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। व्हाट हैड सी टेकन बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले जो हैड, सॉरी, व्हाट हैड सी टेकन बिफोर द डॉक्टर केम। अब वाक्य सही हुआ। इस वाक्य को साधारण कैसे बनाओ, क्या बने बेटा, सी had taken what before the doctor came। यह ना, she had taken what before the doctor came ना। पैसे जाना लोड़ा, what यहाँ पे आ जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को कैसे जोड़ोगे, बाई। सी इधर आएगा क्या हो जाएगा, हर। बिफोर, इसका तो बनेगा नहीं, बिफोर द डॉक्टर केम, हो गया। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। एक कदम आगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साहिब क्या, हैड बीन। बोलो क्या लगाएं, एक ही होती है, हैड बीन। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना। पढ़ो बन गया, व्हाट हैड बीन टेकन बाय हर बिफोर द डॉक्टर केम। नहीं आया समझ, आए क्यों नहीं यार, इनके बाप को आना पड़ेगा, मिटा दें। से कहा बेटा, अब टेंस चेंज कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट के लिए। जैसे कहा बेटा, ऊपर वाले, व्हाट विल हेमा have finished, not finished before I come। मेरे आने के पहले हेमा क्या समाप्त कर चुकेगी, नोट। यह वाक्य है, इस वाक्य को पहले साधारण के ढंग का लिखो। बोलो क्या बनेगा, हेमा will have finished what before I come। नोट। अब इस वाक्य को आप कैसे सुनाओ, व्हाट यहाँ पे आ जाएगा, सबको मालूम है ना। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, फिनिश्ड। डूयर को किस जोड़ोगे, बाई। हेमा महोदया यहाँ आ गई, बिफोर आई कम, ना बेटा। अब यह देखो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। एक कदम आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बोलो क्या लगाएं, विल हैव बीन। यहाँ क्वेश्चन में लगा दो, पढ़ो बेटा, बन गया। व्हाट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हेमा बिफोर आई कम। कोई कठिन है क्या, पक्का बना लोगे। जैसे लिखा बेटा,
ले क्या है बेटा, व्हाट विल, ना बेटा, व्हाट विल रजनी, स्याही नहीं यार, इसमें मजा नहीं आ रही। अच्छा है, बताओ बेटा, जितना बता रहे हैं वो पढ़ रहे हो कि रट रहे हो? सीधे कहा कि कोई भी वाक्य आपके सामने आ जाए, अगर वह साधारण के ढंग का लिखा है तो सीधे पाठक का फार्मूला लगा देना। अगर साधारण के ढंग का नहीं लिखा है तो पहले आप उसे साधारण के ढंग का लिख लें और पाठक का फार्मूला लगा दें, कभी गलत होगा नहीं। दूसरी चीज़ बताना ये बेटा, इसका इतना अभ्यास होना चाहिए कि बिना जो है साधारण किए हुए आपको वाक्य बना लें, ना बेटा। यही हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि यानी कि अब आप कहोगे हम वहाँ साधारण बनाने लगेंगे, तो साधारण बना कैसे ये हमने आपको बताया। से कहा बेटा, व्हाट विल प्रिया हैव सीन बिफोर मॉर्निंग, यह वाक्य बेटा, व्हाट विल प्रिया हैव सीन बिफोर मॉर्निंग, सुबह के पहले प्रिया क्या देख चुकेगी। इस वाक्य को साधारण बना बेटा, प्रिया विल हैव सीन व्हाट बिफोर मॉर्निंग, ना बेटा। अब व्हाट यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट बन गया, यहाँ व्हाट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ा, बाई प्रिया। बिफोर मॉर्निंग आगे उतार दो, बिफोर मॉर्निंग। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। एक कदम आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्या क्या होती है बेटा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। पढ़ो बेटा, बन गया। व्हाट विल हैव बीन सीन बाय प्रिया बिफोर मॉर्निंग। कोई कठिन है क्या? कुछ नहीं करना बेटा, जो वाक्य आपके सामने आवे उसे आप साधारण के ढंग का बना लें, अपने आप पाठक का फॉर्मूला लगाओ, अपने आप बन जाएगा। जैसे कहा बेटा, व्हाट आर, टेंस चेंज हो गया, दे प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में क्या खेल रहे हैं ना। यह वाक्य है। इस वाक्य को पहले क्या होता है, साधारण के ढंग का लिख लो। इस वाक्य में करता क्या है, दे, फिर बोलो क्या लिखें, आर, फिर प्लेइंग। अब इतना तो मालूम होगा यार, दे आर प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, व्हाट, इन द फील्ड ना। अब बना दो, खेल रहे थे, खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, जवाब क्या मिला, व्हाट। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ा, बाई से। दे इधर आएगा क्या हो जाएगा, देम, इन द फील्ड। हो गया। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग लगा दो। उसी की सहायक क्रिया व्हाट के साथ क्या लगेगी, इज बीइंग। व्हाट इज बीइंग प्लेड बाय देम इन द फील्ड, मैदान में उनके द्वारा क्या खेला जा रहा है। बन गया, नहीं है समझ। व्हाट इज बीइंग प्लेड बाय देम इन द फील्ड। कोई कठिन है क्या, बना लोगे, गुड। जिसे कहा बेटा, सेंटेंस से क्या, व्हाट इज अमित टीचिंग, व्हाट इज अमित टीचिंग इन द क्लास। यह वाक्य है, अमित कक्षा में क्या पढ़ा रहा है। तो पहली वाक्य साधारण बनाओ, क्या बने बेटा, अमित इज, बोलो, टीचिंग व्हाट इन द क्लास, यही बनेगा।
अब यहाँ व्हाट ये जो लगता है ये ऑब्जेक्ट होता है बेटा, वह ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। व्हाट की तीनों फॉर्म चलती है, व्हाट 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 लग गई। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे, बाई, अमित ना बेटा, अमित इन द क्लास। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो था कंटिन्यूअस में उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग। तो व्हाट एक वचन है क्या लगेगा, इज, आगे क्या लगा दो, बीइंग। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, पढ़ो बन गया। व्हाट इज बीइंग टॉट बाय अमित इन द क्लास। कक्षा में अमित के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, आ गया होगा सुनो पक्का। व्हाट इज बीइंग टॉट बाय अमित इन द क्लास। जैसे आपके इम्तहान में बेटा व्हाट वर दे सेलिंग इन द मार्केट। वह बाजार में क्या बेच रहे थे, व्हाट वर दे सेलिंग इन द मार्केट। पहले जल्दियाना नहीं, इस वाक्य को साधारण के ढंग का लिख लो। क्या लगेगा, दे, करता क्या है, दे वर सेलिंग व्हाट इन द मार्केट ना बेटा। आप कैसे सुनो, व्हाट ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड। डूयर को किस जोड़ोगे, बाई देम इन द मार्केट ना। अब ऊपर टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में उसी की सहायक क्रिया के ठीक बात देंगे। उसी की सहायक क्रिया व्हाट के साथ क्या लगेगी बेटा, वाज, एक वचन है ना, बीइंग। पढ़ो बेटा बन गया। व्हाट वाज बीइंग सोल्ड बाय देम इन द मार्केट। मार्केट में उनके द्वारा क्या बेचा जा रहा था। कोई कठिन है क्या, मिटा दें। जैसे कहा बेटा अरे ऊपर वाला बेटा क्या लिखा बेटा, व्हाट वाज सी राइटिंग इन द रूम। यह वाक्य बेटा, व्हाट वाज सी राइटिंग इन द रूम। पैसे सुनो बेटा, सबसे पहले कर्ता बोलो, क्या लिखें, सी, वाज राइटिंग, यही तो बनेगा, व्हाट इन द कमरा ना बेटा। बना दो पैसे वैस, लिख रही थी, क्या लिख रही थी, व्हाट। तो व्हाट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट था ना, तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे, बाई से, तो बाई हर इन द रूम। अब ऊपर पास्ट कंटिन्यूअस है, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग। उसी की सहायक क्रिया व्हाट के साथ क्या लगेगी, वाज, आगे क्या लगा दो, बीइंग। पढ़ो बेटा बन गया। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हर इन द रूम। आ गया पूरा समझ। क्या सिखाया हमने, आपको यह सिखाया कि आपके सामने कोई वाक्य जाए, कोई भी वाक्य जाए, तो उसे आप यह देखना कि साधारण के ढंग का लिखा है क्या। अगर साधारण के ढंग का लिखा है, खट्स पाठक स्टाइल लगा दो, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। सहायक क्रिया लगाना आपको आता है। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होते हैं उनके ठीक बाद बीइंग। एक पढ़ा ना। अगर साधारण के ढंग का नहीं लिखा है तो पहले आप उसे साधारण के ढंग का लिख लें, लिख लिया, और उसके बाद खर्च तब फॉर्मूला लगा। ये बात समझ आ गई पक्का। अब लड़का यह जानना चाहता है, गुरुजी व्हाट हेल्प्स यू, यह जो हमने वाक्य बनाया नीचे, यह गलत क्यों हुआ, ये तो बताओ ना, जानना चाहोगे बेटा, गुड। अच्छा बताओ बेटा, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, शाबाश बोलो, यू। गधा हो तो पाठक की बेइज्जती हो गई,
यू ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है नहीं बेटा। देखो इतना तो आपको मालूम है कि यह वर्ब है, वर्ब है। वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है कि ऑब्जेक्ट आता है, बताओ बोलो। सब ऑब्जेक्ट आता है ना, यानी कि यू इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और हेल्प क्या है, वर्ब है। व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है ना बेटा। यानी कि जैसे लिखा व्हाट हेल्प्स यू, अर्थ समझे इसका कि नहीं, कौन सी चीज तुम्हारी मदद करती है। हु नहीं लिखा, व्हाट हेल्प्स यू, ठीक है। तो अब इसमें कर्ता बताओ क्या बताया भाई, व्हाट सब्जेक्ट है। यहां व्हाट क्या था, ऑब्जेक्ट था। यहां व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है। अरे तीनों फॉर्म व्हाट के क्या होती है, व्हाट व्हाट व्हाट। और हेल्प क्या है, वर्ब है। और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अरे यार हेल्प वर्ब है, उसके पहले जो लिखा है वो सब्जेक्ट होगा, बाद में जो लिखा है वो वर्ब होगा, अब वह ऑब्जेक्ट होगा। तो यह वाक्य इंट्रागेटिव है, लेकिन यह साधारण के ढंग का लिखा गया। तो साधारण बना दिया। साधारण बनाने के बाद, साधारण तो बना ही है, तो सीधे ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, एक फॉर्मूला है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, यू। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो, बाई से। बाई क्या बना, व्हाट। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर। तो यू के साथ क्या लगेगी, आर। अरे यार 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लिखने कदम आगे सहायक क्रिया लगा दिया ना बेटा। लेकिन अभी वाक्य बोलना नहीं, क्योंकि वाक्य गलत है। क्या गलती है, WH वर्ड वाक्य के शुरू में होता है, वाक्य के अंत में होता है, कि वाक्य के बीच में होता है। वाक्य शुरू में होता है ना। WH वर्ड से क्या है, व्हाट। व्हाट को किससे जोड़ा, बाई से। तो बाई सहित यह WH वर्ड यहाँ जाएगा, बाई व्हाट ना बेटा। अब WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, सहायक क्रिया। आर यहाँ पे आ जाएगा, आर कट गया, बाई व्हाट कट गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। ईमानदारी से बताओ कल इसके वाक्य कराए थे कि नहीं। अरे यार हमने कोई कलाकारी नहीं की। यहाँ हु हेल्प्स यू अगर लिखा होता तो आप बना लेते। अरे कल भी पढ़ाया, हु हेल्प्स यू अगर हम बोले होते तो आप बना लेते, कल बताया था। आज हु की जगह हमने क्या लगा दिया, व्हाट, तो आप कबड्डी खेलने लगे ना। तो यह वाक्य साधारण के ढंग का है, बन गया बेटा। क्या बना, बाय व्हाट आर यू हेल्प। इसका हम अभ्यास कल करा चुके हैं। इसको आप एक ढंग से और बना सकते हो ना, बाई वहीं छोड़ दो, व्हाट का सब्जेक्ट व्हाट ही होगा। व्हाट आर यू हेल्प्ड बाई, ऐसे हो। यह कारण है कि यह वाक्य जो बना आपका क्या हो गया, गलत हो गया पक्का। क्योंकि इस वाक्य में व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है, और इस वाक्य में व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, यू। उस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, व्हाट। यह कारण है। आ गया होगा समझ। चूंकि हम इसका कल अभ्यास करा चुके। अरे यार हु की जगह हमने व्हाट बोल दिया, तो ऐसे भी तो आप कहेंगे। तो ये सब कंपटीशन बेस्ड है। यही सारी चीजें जरा जरा से घुमाकर तुम्हारे NDA में ना बेटा, एयरफोर्स में, SSC में पूछी जाती हैं। अब लड़के को बात क्लियर नहीं रहती है तो फंसाता है। तो आपको क्या सिखाया बेटा, आपके सामने कोई वाक्य आ जाए तो पहले आप उसे साधारण के ढंग का बना लें, उसके बाद पैसे बना, ठीक। अगर साधारण के ढंग का खुद ही लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तब ऐसी स्थिति में सीधे पाठक का फॉर्मूला लगाना, कभी वाक्य गलत होगा ही नहीं। पक्का कर लोगे। थैंक यू बेटा, बाकी कल